बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड किस तरह बनाते हैं। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स which hold the atoms together in the form of molecules is termed as chemical bond। यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि एटम्स जो हैं केमिकल बॉन्ड किस तरह बनाते हैं। तो एटम स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑक्टेट या डफलेट रूल फॉलो करने के लिए तीन तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिन के लिए जो तरीका मौजू हो, जो तरीका स्विटेबल्स हो, वही वो इख्तियार करता है। और कितने तरीके होते हैं? या तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, मतलब तीन तरीकों से जो करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन की शराकत करेगा। शराकत तो ऑलरेडी आप जानते हैं, जिस तरह के हम रोजगार करते हैं, एक बंदा कोई एक काम नहीं कर सकता अकेले में, तो वो अपने साथ कोई और पार्टनर ढूंढता है, और इसी तरह के वो दो जो हैं इसमें पैसे इकट्ठे करके वही काम शुरू करता है, वही रोजगार शुरू करता है, और इसी तरह के दोनों इससे बेनिफिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह के एटम्स भी जब स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट एंड डबलेट रूल्स का अटेंशन जो है उनके सर पर है, और वो इलेक्ट्रॉन्स किसी से हासिल भी नहीं कर सकते। उनमें ये ताकत भी नहीं होता, इतना ताकतवर भी नहीं होता कि किसी से वो छीन ले। तो यहाँ पे वो शराकत करता है। क्या करता है? शराकत करता है, इलेक्ट्रॉन की शराकत करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शराकत, तो दो इलेक्ट्रॉन की शराकत, तीन इलेक्ट्रॉन की शराकत तो तक वो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स। उसकी ज़रूरत पे ये डिपेंड करता है कि उसे कितने इलेक्ट्रॉन की शराकत की ज़रूरत है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन की शराकत करता है। अगर दो की ज़रूरत हो तो फिर दो की इलेक्ट्रॉन की शराकत करता है। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो तो तीन इलेक्ट्रॉन की शराकत करता है, लेकिन बाई शेयरिंग करता है। शेयरिंग ऑलरेडी आप जानते हैं। शेयरिंग से क्या मुराद है? शेयरिंग यही है कि यहाँ पे आगे देखें, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। एटम ए और बी यहाँ पे उन दोनों के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए उनके लिए 8 इलेक्ट्रॉन का होना लाजिम है। यहाँ अगर आप देखें, उन्होंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसकी शेयरिंग की है, और अब ये इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ भी काउंट होता है, ए के साथ भी काउंट होता है, और इसी तरह के दोनों ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया, और इसी तरह के अब ये जो मालिक्यूल बन गया, ए बी मालिक्यूल बन गया, अब ये स्टेबल मालिक्यूल बन गया। और या एटम्स जो हैं ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो हैं, लॉस और गेन पे भी बना सकते हैं। बस एटम्स जो हैं ऐसे होते हैं कि उनके लिए कंपटीशन बहुत सख्त होता है, मतलब उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल, या एक होता है, दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके साथ तीन होते हैं, और उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर, जब कोई किसी एटम के साथ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो और उसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना हो, तो उसे 7 मजीद इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा, किसी और से छीन लेना होगा, जो कि उसके बस की बात नहीं है। तो इसी वजह से वो आसान तरीका ढूंढता है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसी तरह के अगर दो इलेक्ट्रॉन उसके साथ हो, तो फिर उसे या तो ऑक्टेट रूल उसे ये बता रहा है कि आप या 6 इलेक्ट्रॉन्स का को गेन करना होगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना होगा। तो वो आसान रास्ता ढूंढता है, वो लॉस करता है, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और इस तरह के या फिर इस तरह होता है कि तीन इलेक्ट्रॉन उसके साथ तो हो अगर, तो फिर भी उसके साथ उसके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होता है, 5 इलेक्ट्रॉन का गेन करना मुश्किल होता है। तो इसी वजह से वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। और इस तरह बाज़ एटम्स जो हैं उनके लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, दो की ज़रूरत है, तीन की ज़रूरत होती है। तो बाज़ एलिमेंट्स, जिस तरह के 7A ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स के एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जाहिर बात है कि एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को शराकत के शेयरिंग से भी पूरा कर सकता है। और जो उसके करीब जो एटम्स आता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इससे वो गेन भी कर सकता है। तो इसी तरह के लॉस और गेन पे भी एटॉमिक बॉन्ड बन जाता है, और वो मॉलिक्यूल बन जाता है, और स्टेबिलिटी गेन करता है। यहाँ पे अमूमन लॉस एंड गेन में अमूमन फिर मॉलिक्यूल नहीं बनते, यहाँ पे फिर फार्मूला यूनिट बनते हैं, एक कंपाउंड बनते हैं। यहाँ अगर आप देखें, ये ए है, उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन से, बी है, उसके साथ वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। उसे डबल रूल फॉलो करने की 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ ए इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि बी ने हासिल किया है, बी ने एक्टिव रूल फॉलो किया, मतलब ए ने लॉस किया, यहाँ बी ने गेन किया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एटम्स के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस भी नहीं करना चाहते और किसी से 5 इलेक्ट्रॉन हासिल भी नहीं कर सकते। तो वो अमूमन इस तरह करते हैं कि शेयरिंग करता है किसी के साथ। तो जब शेयरिंग करता है तो जाहिर बात है वो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन की अगर वो शेयरिंग करे तो फिर भी उसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाते हैं। मतलब शेयरिंग करने के बाद भी उसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो जाते हैं। तो फिर भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो इस वक्त में वो बहुत मिस्कीन होता है, गरीब होता है। मतलब या ये सूरत अगर न भी हो तो बाज़ औक़ात जो है किसी के पास जो है कोई इलेक्ट्रॉन कोई एक इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होता, न शेयरिंग के लिए भी नहीं है। अगर कोई उसे ऑफ़र करता है कि मैं आपके साथ शराकत करता हूँ और इसी तरह मैं भी स्टेबिलिटी गेन करूँगा, आप भी गेन करेंगे, तो वो कहता है मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब उस बेचारे के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, तो वो किस चीज़ को शरीक करेंगे, किस चीज़ का शराकत करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि कोई सखावत वाला एलिमेंट सामने आता है और वह पूरा इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है वह इस मिस्कीन को डोनेट करता है और इस तरह उनके दरमियान जो एफिनिटी जो अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है, फिर इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है बाय डोनेशन। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ये गैर शराकती जोड़ा है और नाइट्रोजन ने यहाँ पे एक्टिव रूल फॉलो किया है। बोरान में अगर यहाँ आप देखें तो उसने 3 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ शेयर किया है, लेकिन अब भी से उसके साथ वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि एक्टिव रूल फॉलो करने के लिए और एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा वो किसी से तो नहीं ले सकता और न कोई इलेक्ट्रॉन है जो शराकत करे किसी के साथ, तो इसी वजह से ये नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा उसे पेश करता है। और इसी तरह के यहाँ पे अगर आप देखें तो बोरान का भी एक्टिव रूल फॉलो हो जाता है और नाइट्रोजन का भी, और इसी तरह के वो स्टेबल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हम डोनेटेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं जो आपको नज़र आ रहा है।